परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट नमन। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी ऐसे अभी सुन रहा था गीता का वो, हाँ हाँ तो एकदम फोन लग गया और मालिक के चरणों में लग गया फोन एकदम। अच्छा। तो हाँ हाँ चलो, कोई बात गुरुजी, नहीं, बोल लो क्या बोलना है। गुरुजी जो गीता आपने दिया है उसमें तो कुछ कहा नहीं जाता। क्या प्रशंसा करूं प्रभु आपके चरणों की, सारा ही राज समझ में आ गया। हाँ। अध्याय जो सुना है उसमें तो सब लोग गदगद हो गए। हम्म, ऐसा है कि कोई भी ज्ञान लेना है ना तो हाँ धीरे धीरे ही लेना चाहिए, और ऐसा कभी हट नहीं करना चाहिए कि गुरु जी ने तो ऐसा बताया तो ऐसा है, तो थोड़ा तो बदलाव होगा ही। देखो, ठीक ठीक। पहली कक्षा का अभ्यास दूसरी कक्षा में नहीं आएगा, दूसरी का तीसरी में नहीं आएगा, तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है ना। अगर पूरा की पूरा समझो 100% जो मेरा है और वो दूसरा कह रहा है, तो मैंने उसका उठाया या मेरा उसने उठाया, कैसा समझ में आएगा ये? तो सही बात सही। अलग तो थलग रहेगा ही। और मैं तो हर इसमें कहता है ना, हमारा तो पूरा अलग थलग ही है। हमारा ऊपर से शुरुआत होती है, जो गीता में कहा है ना, उल्टा वृक्ष पीपल का बड़ का क्या है उल्टा वृक्ष माने ऊपर उसकी मुला है और जमीन के नीचे डाली है, टहनी है, पत्ते है, तो जमीन के नीचे दबे है। माने उसका मतलब है कि जो मूल है ना, परमात्मा जो है जमीन के ऊपर माने सचमुच वाले ये जमीन ऐसा नहीं, जमीन माने जड़। तो ये बाकी सब जड़ में छिपे हैं, ये जो पत्ते बित्ते है, ये वेद है, पोथी पुरानी, जो भी धर्म है अलग थलग, ये सब जमीन के नीचे है, माने जड़ में है। मंत्र तंत्र जो भी है, आकार वकार की दुनिया, माया की दुनिया, ये पूरी जमीन में छिपी है, माने जड़ में छिपी है, माने वो जड़ है। तो ऐसा है कि हम ब्रह्म के दो रूप मानते हैं। एक रूप तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भी एक ब्रह्म का रूप है, लेकिन कबीर साहब ने उस ब्रह्मांड को, उस ब्रह्म को धोखा ब्रह्म कहा है। माने उनका मतलब ये है कि जो बदलने वाला ब्रह्म है ना, है वो भी ब्रह्म माने परमात्मा ने तैयार किया है ना, माने परमात्मा का स्पर्श उसको है, लेकिन वो बदलने वाला है। निश्चित बदलने वाला माने ऐसा है कि उसका जन्म भी होता है, पालना भी होता है, नष्ट भी होता है, वापिस जन्म होता है, पालना होता है, नष्ट होता है, वापिस जन्म होता है, पालना होता है, नष्ट। ये चक्कर जो है ना, करोड़ों बरस से चल रहा है, ये चक्कर चलते माने ऐसे चक्कर करोड़ों हो गए, और करोड़ों माने कब उसकी उस चक्कर की शुरुआत हो गई, इसलिए उसको अनंत चक्कर कहा है। तो ये कबीर साहब ने वही कहा कि वो जो है वो ब्रह्म धोखा ब्रह्म है, माने जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या जो भी ब्रह्मांड है या उसमें जो हम विचरण करते हैं, वो सब जड़ है। तो उसमें अपना हमें पर ब्रह्म चाहिए, ये ब्रह्म नहीं, ये धोखा ब्रह्म है, हमें वो पर ब्रह्म चाहिए। तो ऐसा है जिसका उसका अलग थलग ये रहता है ना। हाँ, लेकिन धोखा ब्रह्म इसका मतलब वो ब्रह्म पूरा झूठा है ऐसा नहीं, बदलने वाला है। दुनिया की नजर में तो सत्य है, वो तो सत्य रहेगा है ना, लेकिन सत्य है माने दिखने में सत्य दिख रहा है, लेकिन हर चीज क्षणों क्षण बदलती जा रही है ना। हमारा बच्चा हर क्षण उम्र उसकी बढ़ रही है ना, हमारी भी हर क्षण उम्र बढ़ रही है ना, बदल रहा है, तो सब बदल रहा है ना। बिल्डिंग का भी कोई उम्र ले लो, कोई वृक्ष का भी उम्र ले लो, गाड़ी की भी उम्र, कोई भी चीज, कोई भी हर बदलाव है, माने वो नश्वर की तरफ जाती है। तो वो अगर खुद ब खुद नश्वर की तरफ जा रही है, तो उसमें आप जो सनातन परमात्मा है, सत्य परमात्मा है, वो कैसा मिलेगा आपको? तो वो भी बदलने वाला ही ब्रह्म मिलेगा, बदलने वाला ही है। माने हमारा में बदलाव है, सब में बदलाव है, तो वो नहीं चाहिए।
तो वो धोखे में मत रहो, ऐसा उनका कहना है। तो हमें जो मूल जो पर ब्रह्म है वो उसको पाना है। और अभी तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। सब कृपा हो रही है प्रभु, 24 घंटे हो रही है। और जैसे ऊपर सर जो है, सर के ऊपर ये महसूस होता है इस चुंबक की तरह ऊपर को खिंच रहा है प्रभु। हाँ, अभी ऐसा है, उसमें भी हजारों प्रकार है। किसी को जैसा जैसा उसका क्या बोले भाग्य है या उसका कर्म धर्म है, उसके अनुसार उसको ऐसा लगता है। लेकिन हमें वही चैतन्य का अनुभव होना चाहिए कि जो रोम रोम में क्या बोलते हैं ना, हाँ, रम रहा है, कन कन में रम रहा है, उसकी अनुभूति हो रहा है, खूब बढ़िया तरह से हो रहा है प्रभु। हाँ, इसको ही अमृत कहा है, अमृत का झरना कहा है, जो ऊपर से आ रहा है। हम समझ रहे कि जैसे झरना के नीचे कैसा हमने सिर रखा तो कैसा आवाज आता है, झरने का भी आवाज और एक हो जाता है ना पूरा, वैसा ये अमृत का झरना है। ये अमृत का झरना हमें अमर करता है, हमें वो मरने नहीं देता। शरीर तो मरने वाला है, लेकिन अभी मरने नहीं देता तो आत्मा भी हमारा अजर अमर ही है ना। लेकिन उसको मरने नहीं देता, माने जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, वो झरना जब अमृत का मिल जाता है, तब ये ऐसा समझो कि हमारा आत्मा ये चक्कर में आने वाला नहीं है। माने ये जन्म मरण के चक्कर में, माने जो जन्म मरण वाले जो शरीर है वो धारण करेगा नहीं। उसका वो एक निशानी है कि बस वो अभी से ही। और उसको भी देखो, ये सारे शब्दों को इतने नाम है तो समझने चाहिए। माने जो मुख्य नाम है, ये जैसे अमृत का झरना है, तो कोई उसको अलग अलग तरीके से बोलता है, तो वो भी माने जैसे किसी ने कुछ बोल दिए तो हमें उसमें ये नहीं करना कि अरे यार हमने तो ऐसा सुना था, ये तो है। वो कोई उसको यज्ञ भी कहेगा, गीता में कहा है यज्ञ भी है, और वही कर्म भी चल रहा है। तो वो जो चल रहा है, वो जो चैतन्य की धुन है, शांति की धुन है। देखो, जब वो प्राप्त होता है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण हमें वो ध्वनि जो सुनाई देती है वो शांति की ध्वनि होती है। वो तो ध्वनि नहीं है, लेकिन जो अनुभव होता है, अनुभव तो शांत लगता है। तो इतनी शांति आती है कि जैसे गुरु नानक देव जी से आधी आंखें खुली रह जाती है, मस्ती में छा जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है प्रभु। और कुछ कह नहीं सकते, क्या वर्णन करें। वो तो संतों ने गाया है, बरसन लागो रंग शब्द झड़ लागो री। संतों ने भजन गाया है कि बरसन लागो रंग शब्द झड़ लागो री। तो वो आनंद की बत्ता होने लगती है, वो अनुभव होने लगता है। हाँ, तो ये जो प्रणव है, ये जो ओमकारा है, ये जो कोई उसको शिव भी बोलते, तो हम कोई किसी ने शिव बोल दी कि हम झटक से बोलते अरे वो शिव शंकर जी सदा शिव वाले। तो ऐसा नहीं है। तो शिव में देखो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीनों में भी अलग अलग प्रकार है। माने तीनों में भी द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, सब प्रकार का सत्व रज तम, ये तीनों में ही खचाखच भरा है। तो हम जैसे कहते हैं ना, शंकर जी में भी आप बोलेंगे है तो है, उसमें भी पहला जो मुख्य चीज है तो उसमें शिव है। बाद में उसको महादेव भी कहते हैं, कोई बाद में सदाशिव भी कहते हैं, बाद में कोई महेश्वर भी कहते हैं तीसरा स्टेप में, और लास्ट स्टेप में शंकर जी भी कहते हैं। तो ये अलग अलग वाले हैं। तो ये ठीक है, बहुत जटिल विषय है, उसमें हमें जाना नहीं, वो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ भी नाम बोले राम, कोई मुख्य रूप से उसको हमें ओंकारा बोलते हैं, ओमकारा बोलते हैं। और सेकंड में कबीर साहेब, गुरु नानक देव जी उसको राम कहते हैं। तो देखो, जिसकी जिसकी बोली भाषा को, वेद वाले, गीता वाले उसको ओम कहते हैं, बराबर। वही चीज को संत लोग राम कहते हैं, बराबर। चीज तो एक ही। तो और कोई जो शैव पंथी वाले उसको शिव कहते हैं। तो बात तो सब एक ही है ना, एक ही है और एक ही है। लेकिन उसको
आप चाहे तो लाखों भी नाम दे दो, लेकिन वो चीज प्रकट होनी मांगती है, वो राम प्रकट होना मांगता है, तभी वो उसको राम। नहीं तो ऐसे तो सार शब्द के बारे में बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत माने ऐसे समझो कि गलो गली लोग सार शब्द का ये करते हैं, लेकिन सार शब्द का असली मजा कब है, जो जब वो प्रकट होता है ना, तब बात है। मालूमात बहुत सारी अच्छी है, बहुत बारीक बारीक माहिती है, तो वो क्या काम की, अगर उसके अंदर प्रगट ही नहीं होगा तो समझ ही नहीं पाएगा प्रभु। बोलते रहे वो समझ ही नहीं पाएगा क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहा है ये। संसार के बारे में तो बहुत बढ़िया बोलता है कि मेरी शादी होगी, ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा, एक को इधर भेजूंगा उधर। अरे हाँ, लेकिन वो जो कह रहा है ठीक है, तू माने तेरा तो शादी भी नहीं हुई, लेकिन तू तो बहुत सारा बारीक बारीक विचार बोल रहा है संसार के बारे में, जो हमें मालूम है तू बोल रहा है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये मजा तुझे कब आएगी, जब तू शादी करेगा तब। तेरी शादी तो पहले होने दो, तब की बात है ना। तो ये जो लोग बाकी लोग तो पहले ही कहते करते हैं ना। गुरुजी एक दिन की लीला बताता हूँ मैं। हाँ, मैं ट्रैक्टर लिया था मैंने। हाँ, तो ट्रैक्टर लेने के बाद सोचा भी नहीं था, विचार ही बनाया था कि उधर जाएंगे साइड में। हाँ, तो जो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं प्रभु, ज्योतिर्लिंग, वो अचानक ऑटोमेटिक दर्शन देने लगी प्रभु। हाँ, ऐसी कृपा में बता रहा हूँ आपको। ज्योतिर्लिंग जो लिंग बोलते हैं, भगवान शिवलिंग नहीं है, हाँ, वो उसमें भी वो वाइब्रेशन अनुभव प्रकट होने लगा प्रभु। हाँ, हाँ, वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो जो चिन्ह है, सिंबल जो है ना, तो ज्योतिर्लिंग जो होता है ना, उसके ऊपर पानी गिरता है, देखो ऐसा गिरता है कि नहीं? अमृत की धारा बोलती है। तो वो अमृत ये माने जो लिंग है ना, उसका मतलब जो हमारा आत्मा है ना, तो ये वो लिंग को समझो हमारा आत्मा है, और वो आत्मा के ऊपर झरना, परमात्मा का झरना बह रहा है, चल रहा है, उससे हमारा आत्मा सदोतीत काली माने अखंड उसमें धारा चल रही है। हाँ, ध्यान भी नहीं किया, अचानक दर्शन होने लगे प्रभु, बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो ठीक है, वो जो भी है, तो उसके अंदर हमें जाना ही नहीं, वो तो कुछ कुछ होगा ही। देखो, हमने पहले उसके ऊपर बहुत सारे विचार किए थे, तो वही विचार हमारे बाहर प्रकट हो जाते हैं, तो हमें उसमें जाना नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अभी प्रभु की लीला समझ के देख लेना, उसमें क्या है। सही है। हाँ, लेकिन प्रभु की लीला ही समझता है प्रभु, क्योंकि लीला क्यों, तो ये बदलने वाली लीला है ना, इसलिए। लेकिन इसके सार शब्द ये तो कोई बदलने वाला नहीं ना, ये तो हमें अनंत काल के लिए अब भी उसने बांध लिया है, अब भी बांध लिया है, अनंत काल के लिए बांधा है, अभी उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, वो या हमें वो कोई छोड़ने वाला नहीं है। अभी हम एक नहीं है, अभी ऐसा समझो, हम जब पहले दो थे, एक आत्मा थे, एक परमात्मा थे, लेकिन अभी हमारा मिलन हो गया, दोनों का मिलन हो गया, माने हम हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन गया है। जैसे दो बिछड़े भाई, जो दो परिवार थे, दो भाई का परिवार था, लेकिन उसमें दोनों का आपस में सलाह मशवरा हो गया, या क्या बोलते हैं, अभी वो जो पहले दुश्मन थे अभी वो एक हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, तो है तो वो दोनों अलग अलग है, दोनों का परिवार भी अलग अलग है, लेकिन अभी उसने दुश्मनी छोड़ दी, अभी वो एक हो गए, अभी आप दोनों का आना जाना शुरू हो गया, तो बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो एक ही बाप के थे और मैं अभी वापिस जुड़ गए, क्या है, एकाकार हो गए। ये ऐसा ही वो मतलब होता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं समझना कि हम अलग, ये जो समझो अभी ये गीता जो चल रही है उसमें आत्मा को ही उन्होंने बोला है, और क्यों, और जो परमात्मा है वो तो निर्गुण निराकार है, और वो तो कोई जन्म नहीं लेता है, ऐसा स्पष्ट उसमें भी कहा है, बराबर। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि जब ये आत्मा को परमात्मा का स्पर्श हो जाता है तो हमारा आत्मा ही रहता है, ऐसा उनका कहना है, माने वो एकाकार हो जाता है। बात दोनों एक ही है, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं,
कैसा है कि अभी जो गीता है ना, ये सांख्य योग पर आधारित है। सांख्य योग में तो परमात्मा को नहीं माना है, आत्मा को ही माना है। तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा स्टेप अलग हो गए। जैसे मैं पहले अब आत्मा बोलता था, बाद में परमात्मा बोलता है, बराबर। माने दोनों अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। तो अभी और ये जो गीता है ना, तो जो सांख्य योग है ना, सांख्य योग में उन्होंने सिर्फ प्रकृति लिया है और हमारा आत्मा लिया है, और उन्होंने परमात्मा नहीं लिया है। तो अभी उन्होंने डिवाइडेशन कैसा किया, अभी ऐसा समझो प्रकृति की जगह उन्होंने रखी है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, बराबर। रही हमारे आत्मा की जगह जो है, तो वो परमात्मा ने ले ली, माने परमात्मा की जगह हमारे आत्मा ने ले ली। इसमें यही परमात्मा का जिक्र नहीं आया ना, तो आत्मा का जिक्र आया है, और हमें उन्होंने जीव कहा है। और हम कैसे करते, हम आत्मा के बाद परमात्मा करते हैं, और प्रकृति, ये तीन में बटते हैं ना। तीनों ने क्या किया, प्रकृति कर दिए, और हमारा जो आत्मा है उसकी जगह जीव ले लिया है, और परमात्मा की जगह इन्होंने आत्मा ले लिया है, बराबर। ये किया है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो सभी एक ही है। परमात्मा की तो बात हो रही है, और उसमें भी बताया है कि परमात्मा कोई जन्म नहीं लेता। फिर ये जन्म कौन लेता है, ये विष्णु लेता है, ये महापुरुष लेता है। माने जैसे वैष्णव में ही परंपरा है ना, या अवतार, जैसे विष्णु का ये अवतार, वो अवतार, 10 अवतार हो गए, ऐसा कहते हैं ना। तो विष्णु कोई परमात्मा नहीं है, तो वो एक महापुरुष ही है, तो उससे ही सब अवतार है। कृष्ण भी उसका ही अवतार है। तो ये गीता में तो वही कहा है कि जो श्री कृष्ण है ना, वो एक आत्मा ही है, तो वो आत्मा योग से जन्म लेता है। माने विष्णु का जैसा विष्णु अवतार लेता है ना वो, तो विष्णु माने कोई परमात्मा नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा की जगह है, वो क्यों सोचेगा, वो क्यों अवतार में आएगा, वो क्यों अवतार लेगा, ये भी बता दिया है। तो अभी इनका समझो विष्णु जी का काम ही है अवतार आपने भेजने अलग अलग, तो विष्णु को एक काम दिया है, ऐसा समझना थोड़ी देर के लिए। संतुलन बनाना, संतुलन बनाना, और भगवान में 6 गुण बताए गए हैं। बताए थे, वीडियो में आए थे, और वैसे भी मैंने एक पढ़ा था, उसमें भी 6 गुण बताए हैं। हाँ, भगवान के। तो ज्यादा हमें वो शब्द जंजल में नहीं जाना है, बस हमें इतना पकड़ना है कि हमारा और परमात्मा का मिलन हो गया है। माने हमारा आत्मा को जो परमात्मा बाप है वो मिल गया है, बस अभी दोनों का मिलन होगा। इसलिए मैं पहले से क्या कहता हूँ, बाप की गोद में बैठ गया है, वैसे परमात्मा की गोद में हमारा ही आत्मा बैठ गया है, या परमात्मा ने अभी हमारा हाथ पकड़ा है। हमने ने आत्मा पकड़ा परमात्मा का, परमात्मा ने ही हमारा हाथ पकड़ा है। तो अभी तो कोई परेशान होने की बात ही नहीं है। अभी जो कुछ करेगा वो करेगा। लोग बोलते इसके आगे क्या, वो उसमें तो ऐसा लिखा है, लोग तो ऐसे बोलते इसके आगे वो उतारे। हाँ ठीक है, जो भी होने वाला है परमात्मा ही उसके पाँव चले हमारे यहाँ आया ना, हमारे हृदय में प्रकट हो गया ना, हमारे हृदय में उसने अवतार ले लिया है ना, तो वो खुद करेगा ना वो क्या करना है। हाँ गुरुजी, कोई संशय नहीं, बिल्कुल संशय रहता, बस आनंद, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, सारे संशय विदा हो चुके हैं, न कोई इच्छा की जरूरत, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा है, हमें इतना ही कहना है कि करने वाला वो है, उसके आगे क्या क्या वो हमें लीला दिखाने वाला है या क्या क्या करने वाला है, वो अभी वो जिम्मा उसका है ना। हम किसी के यहाँ मेहमान गए तो मेहमान का हक होता है ना कि वो क्या दिखाने वाला है हमको, उसका गांव क्या प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, कितना बड़ा है, कौन सी स्थली में क्या 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 है। तो वो जो गांव में रहने वाला हमारा मेहमान है वही हमें दिखाएगा ना। हम तो उसके यहाँ मेहमान होके गए हैं, तो वही हमें सब कुछ दिखाएगा। वैसा हम परमात्मा के मेहमान हैं या हम परमात्मा के बच्चे हैं, अभी हमको बाप मिल गया है ना, तो वो आगे क्या करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं, कहाँ घुमाना है, क्या क्या
वो करने वाला है। हम कैसे तय करते? हमको क्या मालूम परमात्मा के राज में क्या क्या है? या हम परमात्मा को बताएंगे क्या? माने हमारे से पहले परमात्मा के पहले हमको मालूम है क्या परमात्मा के राज में क्या क्या, और उनको बताना कि परमात्मा जी हमारे पिताजी आप हमें वहां भी लेके चलो, हमें वहां भी लेके चलो। अरे पिताजी बोलेगा तो मेरे से बड़ा हो गया, माने तुझे सब मालूम है, मुझे जैसे कुछ मालूम नहीं। अरे मैं बराबर करूंगा जो भी करने वाला हूँ, क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तेरी जैसा अधिकार है या जिसमें जैसी तेरी शक्ति है उस हिसाब से सब कुछ बराबर होगा। तो बाकी क्या बोलते फालतू लोगों के इसमें नहीं लगना कि इसके आगे ये उसके आगे वो कोई नहीं, जो आगे देखो। इसलिए कबीर साहब ने कहा था ना, चार शब्द के आगे कुछ नहीं पीछे भी कुछ नहीं है, बस चार शब्द मिल गया ना। माने एक बार हमें वो क्या बोले प्रवेश द्वार में उन्होंने अंदर ले लिया ना, हमारा हवाई जहाज एक अभी अमेरिका में उतरा है ना, तो अभी सब कुछ वहाँ के कायदे कानून लागू होंगे और जैसा उनका रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक हम चलेंगे, बराबर। गुरुदेव जी एक आज्ञा मांग रहे हैं, जैसे सत्संग की चर्चा होती है, सत्संग की चर्चा किया करें खूब। हाँ तो ऐसा है, ऐसी कृपा हुई है प्रभु की, सत्संग की चर्चा जहाँ होती है वहाँ घेरने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहुँचते ही नहीं, उस शब्द पर ही नहीं पहुँचते, उस खाली पर ही नहीं पहुँचते। ऐसी लीला हुई है प्रभु। ऐसा है कि एक सार शब्द परिवार छोड़ के बाकी लोगों के पास ज्ञान का भंडार बहुत है, बहुत है। तो हम एक मिनट में हार जाएंगे, लेकिन हम उनसे इतने ऊंचे हैं उतने ऊंचे हैं कि अनंत ऊंचे हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में हो गया है ना। ठीक है, हम हमारे में जो प्रैक्टिकल हो रहा है एक बार उसको हम ये नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ी बुद्धि हमारी कम भी हो सकती है उसमें जो, लेकिन जो माने ये हमारा अनुभव हो रहा है, जो हमारे अनुभूति है वो दूसरों को हम समझा नहीं पा रहे, उससे समझो कि नहीं हो रहा है हमसे, उसका मतलब ये तो नहीं ना। मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं भाई। क्यों हमारी जिद क्यों है कि उसने मानना चाहिए? कोई जिद नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जिद नहीं। और देखो वो कैसा मानेगा? हमको ये अमूल्य चीज मिली है, उसको मन में सब मालूम है कि इनको जो मिला है वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है और प्रैक्टिकल में घट रहा है, इनका मोक्ष हो गया है, वो उनको ही मालूम है। लेकिन अभी क्या बताए, अभी उनको तो वो अनुभव नहीं हो रहा है या उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हो रही है, तो फिर उनको वो कुछ तो भी बोलते ही जाएंगे ना, वो तो फालतू बकबक होगी, बड़बड़ होगी, उसमें क्या है माने ज्ञान की बड़बड़। वो भी कहा तो भी पढ़ा होगा कि कोई तो भी गुरु ने बताया होगा, कोई तो भी दोए उसने रट लिए होंगे, वो उसी आधार पे वो बोल रहा है। लेकिन वो क्या, वो ज्ञान का विषय नहीं है, ये अभी प्रगट ज्ञान हो गया है, हमें प्रैक्टिकल में ज्ञान हो गया है और उस ज्ञान में हम अभी है, डूबे हुए हैं। तो वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, हमें उसमें जाना ही नहीं है, बराबर। टाइम हमारा बर्बाद करना नहीं है भाई। देखो ये प्रवचन है, ये सुनते चलो, ये परमात्मा की गॉड गिफ्ट है, परमात्मा का प्रसाद है और परमात्मा की वाणी है। तो आप सुनो, हो सकता है आप पर भी वो अमृत वर्षा हो जाएगी और फिर आप उसका अनुभव ले लो और बस इतने हमें बोलना है, बाकी क्या बोलेंगे हम, बराबर कि नहीं? गुरुजी पता नहीं हृदय में कहाँ से ऐसी गोपनीय तरह से राज अपने आप खुलते, अपने आप ही विचार आते, अपने आप खुलने लगते। हाँ क्यों? तो अभी आपका विवेक जग गया ना, एक बार विवेक हमारा जग गया ना, तो जो अनसुलझे सवाल थे ना कि जिसके हमें जवाब नहीं मिलते थे, या उसका जवाब ऐसा समझो कि वो तो प्रैक्टिकल दुनिया है, तो प्रैक्टिकल की दुनिया ये दुनिया में कैसे छपा होगा, वो नहीं ना। तो लेकिन हमें अंदर के अंदर वो जवाब उसके मिलने जाते हैं, मिलने लगते हैं, ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। हाँ माने हमारा समाधान हो जाता है ना, बस
हमारा समाधान महत्वपूर्ण है, दूसरे का क्या करना है हमें समाधान करके, और उसका कैसा होगा। हाँ, क्योंकि ये जिसका उसका अनुभव का विषय है ना, तो अनुभव होना चाहिए। हमें हो रहा है तो इसलिए हमें वो जो अनसुलझे जो राज है वो भी अभी खुलने लगेगी, और तो बहुत खुलना बाकी है, बहुत खुलेगा, बहुत खुलेगा। हमारी जैसी इच्छा होगी, जैसी आशा आकांक्षा होगी, जन्मों जन्मी के जो हम कहते हैं ना, हमारे अंदर जो सवाल थे, सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस आप प्रभु आपके चरणों की कृपा बरसती है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो, इतना ही है कि पूर्ण तरह से हमने परमात्मा को शरण जाना है, उसके अभी चरण में हमने तो पकड़े है या परमात्मा ने हमें पकड़ा है, दोनों बात एक ही है। और ये लोगों का मार्ग हमारे से माने मनुष्य से परमात्मा की ओर है, तो इनके लिए बहुत सारे बंधने हैं, बहुत सारे नियम है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी तपस्या है, बहुत सारे बंधने हैं, बहुत सारे चाली रीति रिवाज है, बहुत सारे उनमें कोई साधना होगी, बहुत सारे उनको लिए ध्यान होगे। ये झंझट हमारे लिए नहीं है, शून्य, हमारे लिए शून्य। इसलिए उनको यही लगता है कि यार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इनको तो ऐसा हो गया। तो गुरु जी ये वीडियो डाले, इन पर भी कोई, अभी एक भाई ने बताया था कि आदेश आया है, तो बात करे तब तक प्रभु कृपा से लगी गया ऑटोमेटिक। तो मैं देख रहा था उसको कि वीडियो डाले, उस पर विचार विमर्श करना है, कुछ ऐसा कुछ होगा प्रभु जो जिस क्वेश्चन दिया था उसको। हाँ 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 हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया था। हाँ हाँ, वो तो होगा ना, उसका एक ऐसा ही दे दिया। वो कैसा है, मुझे अभी ये पता चलता है कि लोग वीडियो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या उनको क्या समझ में आ रहा है क्या। देखो वो जो वीडियो दिया ना, वो उसमें सवाल भी थे और जवाब भी थे। अब इसका और क्या जवाब चाहिए। उसी में सवाल थे, उसी में जवाब थे। हाँ, उसमें सब कुछ था, लेकिन लोग चुनाव करना था, चुनाव। हाँ, लोग कितने सुन रहे हैं, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और ऐसा है ना, देखो हम संत बन जा रहे हैं ना, संत बने हुए हैं ना। देखो अभी तो बहुत सारे कबीरपंथी है या कबीर साहब को मानने वाले भी है, लेकिन आपने एक बात गौर किया क्या? मैं अभी बताता हूँ राज। ऐसा है कि बहुत सारे कबीरपंथी है, तो कबीर साहब ने बहुत सारे जगह लोगों को, माने उनके जो आजू बाजू वाले लोग थे, जैसे हमारा सार शब्द परिवार है, तो उनका भी जैसा कोई परिवार होगा, उनको मानने वाले होंगे, तो वो दूसरों को संतो ही बोलते थे। संतो, साधो, साधो और संतो एक ही बात है। कहते थे कबीर सुनो भाई साधो, बराबर, साधु संत एक ही बात है, कोई अलग नहीं। लेकिन अभी मुझे एक बताओ, ये पूरे कबीरपंथी है, उन्होंने किसी को संत कहा है क्या? हमारा सार शब्द परिवार छोड़ के, मुझे इतना मालूम है, हमारा सार शब्दी संत परिवार छोड़ के कोई भी जो कबीर को मान रहा है, खुद को कबीर मान रहा है, खुद बोलता है कि कबीर मेरे सिर पे बैठे हैं, नीचे बैठे, यहाँ बैठे, बाएं बैठे, ये बैठे, या मैं खुद कबीर जी हूँ, मैं परमात्मा भी हूँ, कबीर जी का नाम ले रहे, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए कभी संत ऐसा प्रयोग किया है क्या? बताओ मुझे। नहीं, सिर्फ बना रहा है, सिर्फ। हाँ, भगत और भगत भी किसके? हर मत के गुरु के भगत, हर मत के परमात्मा के भगत, यही है ना। एक यूट्यूब पे वीडियो आती है, किसी भाई ने कहा कि भाई मुझे तो इतने दिनों में 6 महीने कुछ उगा नहीं, वो कहते ऐसा है, इस पंथ में आओ तो आजीवन के लिए तैयार हो गया, आओ आजीवन तक रहना पड़ेगा, मिले उसकी मर्जी है, वो दिया जाएगा बाद में मरी। वही समझ आते कि दिया जाएगा, वही खोखला पड़े, कुछ नहीं है। हाँ, एकदम। अभी देखो, ये इसको विवेक कहते, अभी समझ में आने लगा। जो लोग कोई नाम देते हैं, कोई मूर्ति की पूजा करने को कहते, या मूर्ति को, ठीक है, मूर्ति को विरोध करते, लेकिन अपनी तस्वीर लोगों को देते हैं, या उनके सामने आरती करो, दिया जलाओ,
एक बोलते हैं, या कोई बोलता है मैं ये अवतार हूँ, इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, या परमात्मा का अवतार हूँ, तो सब समझ लेना यहाँ सब बकवास है, बंडल है, यहाँ कोई राम नहीं है। इतनी सीधी बात है। या कोई बोलेगा ना ध्यान करो, ये ऐसी साधना करो, ऐसे बंधन में रहो, तो भी समझ जाना का यहाँ कोई परमात्मा नहीं। ठीक है, बंधन ठीक होते हैं, थोड़ा सा आप बोलते हैं ना, थोड़ा शासन, वो ठीक है, लेकिन जहाँ नाम की बातें होती ना, नाम ध्यान साधना, तो समझ जाना कि यहाँ कुछ राम नहीं। सार शब्द के लिए भी कहते कि मिलेगा, धीरज धरो, आजीवन की गुंजाइश करो, सब मिलेगा। तो सब कुछ बता देते हैं, उसकी तरफ मिलता है सब कुछ कहते, लेकिन फिर भी कहते इंतजार करो, मिलेगा मिलेगा, दिया जाएगा। हाँ, कोई देने वाला है, ये तो बताओ ना। अगर वो कहते ना कि हाँ परमात्मा से मिलेगा, तो वो ठीक बात है, वो ठीक बात है, लेकिन वो ऐसे कहेंगी ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा अगर हमने बोल दिया कि भाई वो तो सार शब्द का मालिक तो परमात्मा ही है, उससे वो मिलता है, तो फिर वो सामने वाला क्या बोलेगा, फिर तुम्हारे में क्यों हम तुम्हारे आश्रम में आए, क्यों हम तुम्हें गुरु माने, वो तो परमात्मा, फिर हम देख लेंगे ना परमात्मा और हम। तो बड़ा काम हो जाएगा गुरु जी। हाँ, तो ऐसा है ना, इनको परमात्मा मालूम है ना सार शब्द मालूम है, ये कोई मंत्र तंत्र को ही सार शब्द समझ रहे, कोई ध्यान विधि को सार शब्द समझ रही, कोई तड़फड़ फड़फड़ होती है ना, जैसे अंग फड़कते हैं, कोई देवी का जैसे संचार होता है, ऐसा कोई इनके अंदर में संचार होने लगता है, कोई बोलते हैं ना कि कोई शक्तिपात हो गया, ये हुआ, ये चिल्लर एटम जो है ना, बच्चों जैसा खेला वाला, हिप्नोटिज्म वगैरह सब मोहित करने वाले, ये जो जादूगरी प्रयोग है ना, तो ये इनके पास होते हैं, और इनको ही वो बोलते हैं सार शब्द है। तो सार शब्द ये कोई मदारी का तमाशा या खेला नहीं है। हाँ, अरे वो सार शब्द माने क्या है, वो तो सुप्रीम पावर है ना, और उसकी मर्जी से वो चलता है, वो आता है, इतनी कोई सहज बात नहीं है। कोई बोलेगा अरे वो तो आनंदनाद है, अरे वो तो आकाशी धुन है, अरे वो तो ब्रह्म धुन है। बोलने में क्या है, तुझे आकाश धुन प्राप्त हो गई, तुझे ब्रह्म धुन प्राप्त हो गई, तुझे कोई धुन प्राप्त वो नहीं हुई, लेकिन बोलता क्या, अरे वो तो आकाशी धुन है, अरे वो तो ब्रह्म धुन है, अरे वो तो आनंदनाद है, अरे वो तो जिंगुर का आवाज है, कुछ भी बोल देना। और क्या भाई, जो भी तू नाम दे रहा है ना, मजाक कर रहा है ना, उसमें से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तुझे सचमुच में वो प्राप्त हो जाता ना, तेरे अंदर जब परमात्मा प्रकट हो जाता ना, तब ये तू भाषा ही नहीं बोलता, फिर बोलता अरे ये तो आनंदनाद नहीं, ये तो अलग ही है, अरे ये तो कोई झिंगुर का आवाज नहीं, ये तो अलग ही है। तुझे तू खुद भी वो उसका वर्णन नहीं करेगा, कोई दिमाग नहीं लगा सकता। परमात्मा का क्या दिमाग चलाएगा, नहीं कर सकते। हाँ, ये सड़ी हुई बुद्धि वहाँ चलेगी क्या? ये तो यही प्रकृति वाली बुद्धि है, ये प्रकृति में ही चलने वाली है। तो ऐसी बात है, तो वो उसको प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो ताने मारने में लिए ठीक है, माने इनको इनके पास ज्यादा ज्ञान ज्यादा है, और वो ज्ञान को ही समझते कि सार शब्द है, और ज्ञान से समझते कि कोई मंत्र होता है सार शब्द, या हमारा जो गुरु है ना वही परमात्मा है, वो जो भी कोई मंत्र देगा ना वही सार शब्द है। ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे वो तो परमात्मा से मिलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ना, हाँ ना, फिर हमारा तो गुरु जी परमात्मा है ना, फिर वो जो नाम देते तो वही तो सार शब्द है। देखो इनके आकार, माने परमात्मा को भी आकार साकार में लाते हैं, मनुष्य देह में लाते हैं। तो अभी आप जो गीता पढ़ रहे हो ना, उसमें तो स्पष्ट कहा है कि जो श्री कृष्ण जी है ना, वो बोले कि हमारे अंदर वो परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसका वो अवतार होता है, और हम जो है ना, ये तो हमने माया को अधीन करके हमारा काम है, हम ऐसे आते हैं, ये जो अवतार लेते हैं, तो ये हम कोई परमात्मा नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है। तो जिसके अंदर भी परमात्मा प्रकट हो जाता है ना, तो श्री कृष्ण क्या बोले, तो तुम श्री कृष्ण जैसे ही हो गए, तुम भी श्री कृष्ण बन गए। देखो इतनी बात इतनी बड़ी का कही है, और ये लोग तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा मान रहे,
और यहाँ ये गीता में तो स्पष्ट कहा है श्री कृष्ण ने, जिसके अंदर वो परमात्मा उतर जाता है, सार शब्द उतर जाता है, तो वही ऐसा समझो वो भी एक कृष्ण बन गया। उसकी माने इस आत्मा की लेवल बढ़ गई, वो खुद श्री कृष्ण बन गया है, महापुरुष बन गया है। देखो इतना बड़ा बात कही है उन्होंने, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि जिसके अंदर सार शब्द प्रकट हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है। ऐसा नहीं, परमात्मा हमारे अंदर उतर जाता है, हमारे हृदय में उतर जाता है, और जिसके भी हृदय में परमात्मा उतर जाता है, माने जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, जिसको राम नाम प्राप्त हो जाता है, तो वो श्री कृष्ण ही बन जाता है, ऐसा कहा है। कितनी सच बात है, उन्होंने भी अलग ही बताया ना, परमात्मा से अलग। बिल्कुल सत्य बताया है उन्होंने। परमात्मा गीता का अध्याय 2 में तो बहुत मैंने उसमें आप सुना था, इतनी बिल्कुल सार शब्द की स्थिति बताई है, उसको प्रकट हो जाता है, क्या स्थिति होती है, क्या होता है, क्या नहीं, सारा राज खोल दिया। वो भी बताया ना कि मेरी मूर्ति बनाने लगे, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं उल्टा ही ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि भाई तुम तत्वदर्शी के पास जाओ, और फिर वो एक एक तत्व का आपको खुलासा करके बताएगा कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा भी एक तत्व है, लेकिन वो नितत्व है, ये प्रकृति वाला तत्व नहीं, वो सत्य तत्व है, सनातन तत्व है, अजर अमर तत्व है, वो जो क्या कहते हैं वो अनंत तत्व है, तो वो अजूनी है, वो तो स्वयंभू तत्व है। तो वो तत्व और जो भी जिसके अंदर भी ये परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो वो भी एक तत्वदर्शी बन जाता है। देखो दोनों बात उसने कही दी। पहली बात क्या है कि जिसके अंदर परमात्मा उतर जाता है, सार शब्द जिसको प्राप्त हो जाता है, राम नाम जिसको प्राप्त हो जाता है, वही श्री कृष्ण बन जाता है। और दूसरी बात ऐसी कही है आगे कि जिसके भी अंदर सार शब्द प्रकट हो जाता है, राम नाम प्रकट जाता है, तो वो भी तत्वदर्शी बन जाता है। जैसे आपने कहा ना कि जो अनसुलझे हुए सवाल थे उसके जवाब हमें मिलने लगे, तो ऑटोमेटिक विचार उठते हैं अनसुलझे। हाँ, माने एक भजन गा रहे थे भाई, तो ऑटोमेटिक उसके जवाब होने लगे। माने अभी जो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, वो भी तत्वों का निवाड़ा करने लगता है, तो हो गया ना तत्वदर्शी। कितनी सरल बात है, अनुभव की बात है गुरुदेव। तो इतनी बख्शिश परमात्मा से हमें मिल रही ना, हाँ अनुभव की बात है, मिलने वाली है, मिलेगी। और बाकी तो फिर जैसे हमारा ये देह छूट जाएगा, फिर वो तो मजा ही मजा है, वो तो अलग ही बात है। उसका तो वर्णन हम यहाँ बैठे क्यों करें, और वो भी मजा क्या, अभी क्यों उसमें जाना है। तो अभी तो हमें तो उल्टा शक्ति ज्यादा से ज्यादा ये करनी है, निष्काम कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं। जिसको सार शब्द प्राप्त होता है उसके हाथों से सब निष्काम कर्म ही होते हैं, सत्कर्म ही होते हैं, परोपकार कर्म ही होते हैं, उसके हाथों यज्ञ ही हो रहा है। सार शब्द माने एक यज्ञ ही है, निष्काम कर्म ही है। सब सार शब्दों को श्री कृष्ण ने इतना कुछ अलग थलग बताया है ना, कि आप उसको कुछ भी नाम दो, वही बस एक सार शब्द माने ऑल इन वन। क्या कहा है? ऑल इन वन, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर उतरता है ना, इतना स्पष्ट कहा है। तो चलो अभी है जैसा हमें मिल रहा है, ठीक है प्रभु, ठीक है। आपके शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्ता।